हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रश्मि और आज मैं बना रही हूं सरसों का साग और मक्के की रोटी। तो यहाँ मैंने सबसे पहले ले लिया है यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड, जिस पे की सारी मैंने सब्जियां निकाल ली हैं। तो यहाँ पे हमें लेना है सबसे पहले सरसों, और जितनी हम सरसों लेंगे ना उसका ही हम हाफ़ पार्ट हम ले लेंगे पालक और बथुआ, और उससे भी 1/3 पार्ट हम लेंगे मेथी। और मेथी हमें बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं लेनी क्योंकि वो कड़वाहट आ जाती है उससे साग में, क्योंकि वो टेस्ट में थोड़ी सी कड़वी होती है। तो हमें बहुत कम क्वांटिटी में जस्ट फॉर टेस्ट लेनी है, तो 1/3 पार्ट हम लेंगे। बाकी पालक और बथुआ आधा आधा ले लेंगे, और उसकी डबल क्वांटिटी में हम ले लेंगे सरसों। तो सबको मैंने अच्छे से पत्ते वगैरह निकाल के अलग साफ़ कर लिया है, सारी जड़ें वगैरह हटा के। फिर मैंने उसको इस तरीके से धो लिया है। काटने के बाद नहीं धोनी है, वरना जो सारा जो कलर है उसका और सारे जो भी उसमें हैं न्यूट्रिएंट्स वो सारे निकल जाते हैं। तो बेटर है कि हम जब पत्ते वगैरह सारे साफ़ करके अलग कर लें, तभी सबको अच्छे से ऐसे एक बोल में डाल करके पानी से अच्छे से वॉश करके धो लें, और उसे थोड़ा सा सुखाने के बाद फिर उसे कट करें। तो यहाँ मैंने पालक को जो है पूरा बार बार अच्छे से रब करके अच्छे से डुबो के मैंने क्लीन पानी में 2-3 बार डुबो के पानी चेंज करके फिर मैंने यहाँ कर लिया था क्लीन। और फिर मैंने इसको निकाल करके रख लिया था इस छलनी में जो मेरे पास रखी है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इस छलनी में निकाल दिया था एक प्लेट पे रख करके, जिससे कि पानी नीचे ना जाए। और ये देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी निकली है इसमें। तो वही हमें इसे बहुत अच्छे से वॉश करना है, क्योंकि अगर थोड़ी भी गंदगी रही तो साग में किसकिसापन आ जाएगा, जो कि खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और हमारी मेहनत भी बेकार होगी, क्योंकि साग बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ये इजी बिल्कुल भी नहीं है। इसकी प्रिपरेशन इजी है, मतलब मेथड जो बनाने का है बहुत ज़्यादा कुछ आपको नहीं डालना होता, बट जो इसकी जो प्रिपरेशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर आपको एक अच्छा परफेक्ट ट्रेडिशनल स्टाइल साग खाना है, तो अगर आप ब्लेंडर से बनाएंगे तो वो बहुत इजीली ब्लेंड हो जाएगा, लेकिन अगर आपको घोट घोट के प्रॉपर ट्रेडिशनल स्टाइल से बनाना है तो उसको बनाने में आपको टाइम लगेगा। और सबसे पहले तो शुरुआत में ही टाइम लग जाएगा, जब आप सारी सब्जियां साफ़ करेंगे, फिर उनको धोएंगे, फिर कट करेंगे, वो भी काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। तो जब भी आपके पास अच्छे से टाइम हो तभी आप साग को बनाएं, तभी साग में टेस्ट आएगा, क्योंकि आप आराम से बना पाएंगे। तो यहाँ मैंने सरसों भी ले लिया है। सरसों को भी मैंने अच्छे से कर लिया है वॉश, अलग से पानी ले करके, और उसको भी मैंने वॉश करके मैंने जो है निकाल लिया है यहाँ पर। और सारी जो साग हैं तीनों चारों वो सब कुछ मैंने अच्छे से यहाँ पे वॉश कर लिया और पानी को हटा दिया है यहाँ से। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे सारे जो भी साग थे उनको एक एक करके मैंने चॉपिंग बोर्ड पर रख करके कट करना कर दिया था स्टार्ट। तो इसको हमें कट भी कैसे करना है ना, आप जितना छोटा काट लोगे उतना अच्छा है, क्योंकि बाद में घोटने में कम टाइम लगेगा। और अगर आप मोटा भी काटते हो चल जाएगा, लेकिन घोटने में फिर आपको उतना ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैंने यहाँ कोशिश की है कि बारीक ही काटूँ। अगर ज़्यादा मोटा काटूँगी तो फिर बाद में देर लगेगी, तो मैंने यहाँ थोड़ा बारीक ही कट किया है। तो इस तरीके से पत्ते पत्ते ले करके कुछ कुछ इकट्ठे करके मैंने यहाँ चाकू से काट लिया है। गाँव में बहुत लोग अलग अलग तरीके से काटते हैं, कोई ऐसे काटता है, कोई अलग तरीके से काटता है। मेरे पास यहाँ चाकू था और मुझे ऐसे ही काटना आता है, तो मैंने इस तरीके से कट किया है। आपको जैसे प्रेफरेबल हो, जैसे अच्छा लगे आप ऐसे काट सकते हैं। तो मैंने यहाँ कोशिश की है कि छोटे से छोटा इस साग को काट लूँ और फिर इसको मैं बॉईल करने रखूँ। तो यहाँ मैंने सारे जो है पहले मैंने सरसों को कट कर लिया, उसके बाद मैंने मेथी ले ली थी। मेथी थोड़ी थी तो एक बार में कट गई सारी, और मेथी को भी इस तरीके से एक जगह इकट्ठा करके फिर पतला पतला कट कर लेना है। और इसको कट करने के बाद फिर मैंने ले लिया था पालक, और जो हमारा बथुआ था वो ले लिया था। उन दोनों को भी मैंने अच्छे से बारीक बारीक काट लिया था पीसेस में। और फिर उसको हमें उबालने जो है रखना होता है। तो आप चाहे तो ओपन किसी भी बर्तन में उबाल रख सकते हैं, या कुकर में आपको उबाल नहीं है तो मैंने डायरेक्ट कुकर में ही रख दिया था, जिससे कि उसी में मैंने फिर बाद में तड़का भी लगा दिया था। तो यहाँ सारी साग जो है कट के हो गई थी साफ़। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है काफ़ी टाइम टेकिंग होता है साग, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट मिलता है जब आप खाते हैं तो आपको लगता है कि सारी मेहनत सफल हुई, और खा के बहुत ही बढ़िया बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो यहाँ मैंने सारे साग को कट करके अच्छे से क्लीन करके फिर मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा सा पानी। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि पत्ते पानी छोड़ते हैं सारे, और बहुत ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे इसमें, बाद में दिक्कत होगी उसे कूटने में। और मैंने यहाँ ऐड कर दिया है नमक, और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से चला लिया है। पानी, नमक और पत्तों को सबको मैंने अच्छे से कर लिया था यहाँ पे मिक्स। और उसके बाद यहाँ पे हमें ले लेना होगा अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची, जिसको कि मैंने अच्छे से छील करके और कट करके कूट लिया था। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी वो प्रोसेस भी। तो ये सब बनाने में मुझे लगा बहुत टाइम,
तो तब तक मैं यहाँ ये गाने भी सुन रही थी, आपको भी दिखा देती हूँ क्योंकि अकेले थी घर में, मेरी ननद थी बस मेरे साथ, वो बाहर बैठ के अपनी पढ़ाई कर रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना खाना बनाने के साथ थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाए, और मुझे बहुत पसंद भी है गाने सुनना। मेरी किचन में भी अलेक्सा मैंने रखी हुई है, जब भी मन होता है मैं गाना चला लेती हूँ। तो ये देखिए लहसुन को हमें इस तरीके से कट कर लेना है, और अदरक को भी अच्छे से वॉश करके छील करके मैंने यहाँ काट लिया है छोटे छोटे पीसेस में। और इसके बाद हमें इसे कूट लेना है अच्छे से दरदरा। तो मैंने यहाँ कूटने वाला ये ले लिया है, और इसमें हमने डाल लिया है सारा कुछ ये। फिर हम इसे कूट लेंगे, आप ऐसे भी डाल सकते हैं लेकिन फिर वो मोटे मोटे रह जाएंगे और वो अच्छे नहीं लगेंगे, तो इसलिए पहले ही हम दरदरा कूट लेंगे। तो दरदरा कूटने से क्या होगा ना, ये अच्छे से साग में मिक्स हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ जाएगा। अगर आप उबलते टाइम ही ये सब डाल दोगे तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे मेरी हाउस हेल्प भी आई हुई थी, वो भी मुझे बता रही थी कि मैं किस तरीके से साग बनाती हूँ। उसका बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट था, मेरा थोड़ा डिफरेंट था, तो हम लोग वही सब बातें कर रहे थे। तो यहाँ पे मैंने सारा जो मैंने दरदरा पेस्ट कूट लिया था उसको मैंने कर लिया ऐड। फिर मैंने किया गैस ऑन, और गैस को मैंने सिम पे कर करके मतलब मीडियम फ्लेम पे, और फिर मैंने इसको इस तरीके से ढक करके रख दिया। कुकर की सीटी बिल्कुल भी नहीं लगानी है, जैसे सीटी नहीं हमें चाहिए, हमें बस इसको उबालना है। तो मैंने यहाँ ढक करके इसे रख दिया। थोड़ा थोड़ा यहाँ साग में जो है स्टीम आने लग गई थी, तो मैंने यहाँ इसको इस स्टेज पे 10 मिनट के बाद खोल करके मैंने फिर इसको चला लिया। और चलाने के बाद मैंने देखा कि थोड़ा सा, आपने देखा होगा फुल था पहले साग, फिर यहाँ थोड़ा सा हो गया कम। तो मैंने इसको दोबारा ढक करके रख दिया। फिर मैंने इसको 10 मिनट बाद फिर से हटाया, तो साग यहाँ उबल के हो गया था रेडी। और देखिए जितना ज़्यादा साग था फुल भरा हुआ, उसकी आधी क्वांटिटी ही बची है इसमें बनने में। तो बहुत कम रह जाता है साग, तो आप ज़्यादा लेंगे वही ज़्यादा सही रहता है। तो ये आधा रह गया। इस स्टेज पे जब ये सारा उबल जाएगा, मैंने इसको शुरू कर दिया है घोटना। तो आप इस मतने की मदद से घोट सकते हैं, चाहे आप मैशर की मदद से मैश कर सकते हैं, या जो स्टील वाला आता है मैशर राउंड वाला, आप उससे भी कर सकते हैं। वैसे सबसे अच्छा इससे ही घुटता है, और पहले के ज़माने में भी इससे ही घोटा करते थे। अभी भी ट्रेडिशनली जो बनाते हैं वो इसी से घूटते हैं। हमारे यहाँ इसको रई बोलते हैं, बहुत जगह मथानी, बहुत जगह मतनी इसको बोलते हैं। तो आप इसकी हेल्प से इसको अच्छे से घोटते जाएं। और ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग है, और हाथ भी इसमें बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, और पेशेंस तो बहुत ज़्यादा चाहिए। तो अगर आपको ट्रेडिशनल स्टाइल साग खाना है तो आपको काफ़ी पेशेंस मेहनत करनी पड़ेगी इसको बनाने में। तो यहाँ मैंने इसको लगातार चलाती रही। तो चलाते चलाते मुझे ऑलमोस्ट 45 मिनट से ऊपर लग गए थे इसको जो है घोटने में अच्छे से। तो जब जैसे ये थोड़ा थोड़ा घुटने लग गया, मैंने इसको थोड़ी देर और उबलने के लिए छोड़ दिया। तब तक मैंने यहाँ ले लिया था पानी, और पानी मैंने यहाँ लिया था 2 कटोरी, और उसमें मैंने 1.5 कटोरी डाल दिया था मक्के का आटा। तो जैसे ही पानी में हल्का सा उबाल आएगा, हम इसमें आटा ऐड कर देंगे। उसके बाद गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ, और उसको हम इस तरीके से बेलन की मदद से चला लेंगे, बेलन की एक साइड से मिक्स कर लेंगे। और इसको इसी स्टेज पे हम इसको जो है गैस से उतार करके ढक करके एक जगह रख देंगे, जिससे कि ये थोड़ा और फूल जाएगा और अच्छा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ इसको ढक करके रख दिया है एक जगह, जिससे कि ये और अच्छा हो जाएगा। बाद में इसको गूँदेंगे, बाकी का प्रोसेस आगे करेंगे। बस इतना करके हमें छोड़ देना है। इस स्टेज पे मेरा यहाँ साग भी काफ़ी ज़्यादा घुट गया था, काफ़ी ज़्यादा बनने की स्टेज पे आ चुका था। ये देखिए बहुत ज़्यादा मोटे मोटे डंठल आपको नहीं दिखेंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको घोटते रही, और मुझे लगभग 1 घंटा करीब लग गया था इसको घोटने में। तो बस आपको पास अगर टाइम हो तभी इसको बनाएं, और टाइम निकाल के बनाएंगे तभी अच्छे से बनेगा। तो जैसे ही इस स्टेज पे आ जाएगा कि घुट गया है, सारा मैश हो गया है, तो इस स्टेज पे हम यहाँ डालेंगे थोड़ा सा बोल में पानी ले लेंगे, और फिर उसमें मैंने ऐड कर दिया है 2 चम्मच मैंने ऐड कर दिया है मक्के का आटा। आप चाहें तो बेसन भी ले सकते हैं या नॉर्मल आटा भी ले सकते हैं, लेकिन मक्के का आटे का ज़्यादा अच्छा आलन पड़ता है। इसको हमारे यहाँ आलन बोलते हैं, कि साग में आलन देना। जैसे कि साग घुट गया है लेकिन अलग अलग है, अभी इसमें बाइंडिंग नहीं आई है, तो इस स्टेज पे अगर हम ये मक्के का आटे वाला पानी डाल देते हैं तो इससे साग में बहुत बढ़िया बाइंडिंग आती है, और साग में टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार आ जाता है। तो बस यहाँ मैंने अच्छे से इसको और मिक्स कर लिया है। एकदम मत गया है, बिल्कुल एकदम पतला पतला बारीक हो गया है, लगे नहीं रहा कि जितना मोटा साग डाला था वो है भी। तो मैंने यहाँ इस मक्के के पानी को थोड़ा थोड़ा करके सारा कर लिया था ऐड, और मैंने थोड़ा सा बचा लिया था, मुझे लगा ज़्यादा है, तो आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। फिर मैंने इसको अच्छे से कर लिया मिक्स, और मिक्स करने का ये देखिए एकदम बढ़िया इसकी जो है ना ये हो गई है कि ये एकदम ना
अलग अलग नहीं रहा है, एकदम जो है मिक्स हो गया है अच्छे से और बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में। तो हमारा साग बन करके हो गया था इस स्टेज पे रेडी, घोटने का प्रोसेस भी हो गया था ख़त्म। तो ये मैंने और ज़्यादा घोट के 5 मिनट और घोटा मक्के का आटा मिक्स करने के बाद, और ये साग हो चुका था रेडी। फिर उसके बाद हम इसमें तड़के की तैयारी करेंगे। मैंने यहाँ थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा घी लिया है। घी से बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है, आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी का स्वाद ही इसमें सबसे अच्छा आता है। उसके बाद मैंने यहाँ बारीक काट के ले लिया लहसुन और सूखी लाल मिर्च ले लिए खड़ी वाली 2 हाफ हाफ तोड़ करके। इसको अच्छे से मैंने भून लिया है जब तक कि एकदम बढ़िया खुशबू नहीं आने लग गई थी लहसुन में से। और फिर मैंने इसमें मार दिया है तड़का, और ये तड़का बहुत ही बढ़िया टेस्ट देता है। तो अब हमारा साग एकदम बन के रेडी है, इसमें हमें और कुछ भी नहीं ऐड करना है, सिर्फ इतना ही ऐड करना है। इसीलिए हरी मिर्च हम शुरू में ही ज़्यादा ऐड करते हैं, क्योंकि इसमें हम लाल मिर्च नहीं डालते हैं। यही होता है ट्रेडिशनली साग बनाने का तरीका। तो मेरे तो मुंह में पानी आ गया था, मुझे लग रहा था कब जल्दी से मैं खाऊं, लेकिन मक्के की रोटी बनाना भी बाकी था। तो इस तरीके का साग दिखेगा बहुत ही बढ़िया, आप बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसे बन के तैयार हुआ। और आपके अगर किसी और तरीके से बनाते हैं तो वो भी बताइएगा। तो जैसे ही साग रेडी हो गया, तो हमने जो मक्के का आटा साइड में रखा था गैस से उतार करके, उसको हम एक बड़े बोल में ले लेंगे। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर दिया है, जिससे कि अच्छे से गूँथ जाए। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने हाथों की हेल्प से, और इसको इस तरीके से गूँथते जाएंगे जैसे हम गेहूँ का आटा गूँथते हैं। और इसको गूँथते गूँथते हम ना अपनी हथेली की एक साइड से इसको मस लेंगे, जैसे हथेली खोल करके, और इसको अच्छे से हमें गूँथना है। जैसे हम मैदा गूँथते हैं ना कभी कभी, तो उस तरीके से हमें इस मक्के के आटे को गूँथना है। तो जितना अच्छा ही आटा गूँथेगा उतनी अच्छी ही रोटी आएगी और रोटी टूटेगी नहीं। तो इससे ना आटे में बाइंडिंग आ जाएगी। अगर आप इस तरीके से हथेलियों से मसल मसल के गूँथेंगे तो इससे रोटी टूटेगी नहीं। अगर आटे में बाइंडिंग नहीं आती है तो रोटी बहुत ज़्यादा टूटने लगती है। तो इस स्टेज पे हमारा मक्के का आटा हो गया था रेडी एकदम बढ़िया से। ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा तैयार मक्के का आटा, और फिर हम इसकी बस रोटी बनाएंगे। मक्के के आटे को गूंदने के बाद हमें रखना नहीं होता है, क्योंकि बोलते हैं अच्छा नहीं होता और कड़वा भी हो जाता है, तुरंत हमें रोटी बना लेनी होती है। तो बस मैंने यहाँ ले ली थी बड़ी बड़ी बॉल, क्योंकि रोटी मैंने थोड़ी मोटी मोटी बनाई थी, साग के साथ वही अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ गैस पे बनाई थी। तो गैस पे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मक्के का आटा ले लिया, फिर मैंने थोड़ा सा जो सूखा मक्के का आटा था वो लगा लिया, बहुत थोड़ा चकले पे। और उसके बाद मैंने इसको बेलन से हल्का हल्के हल्के हाथ से प्रेस करते हुए जो है मैंने बेलना शुरू किया। तो सबसे पहले इस तरीके से प्रेस कर लेंगे। अगर आपको इस तरीके से नहीं आता है तो आप डायरेक्ट बेलन से भी बेल सकते हैं, लेकिन बहुत धीमे धीमे स्टार्टिंग में, वरना वो टूटने लगेगा। तो इस स्टेज पे मैंने इतना हाथ की हेल्प से बना ली। फिर मैंने इसके बाद इसको और राउंड राउंड कर लिया हल्के हल्के हाथ से बेलते हुए। और आप अगर चाहें, आपको लग रहा है आप नहीं उठा पा रहे हो, तो आप चकले को बार बार घुमा करके भी कर सकते हो। उससे आपको ये जो आपने जो रोटी बनाई है ये आपको बार बार नहीं उठानी पड़ेगी और टूटेगी नहीं। मैं यहाँ ऐसे ही बना पा रही थी तो मैंने इस तरीके से बना ली है। और बस इसको थोड़ी रोटी को मोटी ही रखेंगे, ज़्यादा पतली नहीं रखेंगे। तो मैं यहाँ इस स्टेज पर जैसे ही तवा गर्म हो जाएगा, थोड़ा सा मक्के का आटा इस पर डालेंगे, जिससे कि रोटी इस पर चिपके नहीं। और फिर इस पर हम डाल देंगे इस रोटी को, और इसको हम अच्छे से पकने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। जब जैसे ही आपको लगे पकने लगी है तो हम पलट देंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया पक कर के तैयार हुई है एक साइड से, और अब दूसरी साइड से भी मेरी ये रोटी जो है पक कर के हो गई थी तैयार। तो बस इस स्टेज पे तवा हटा के हम इसको सेक लेंगे सिम गैस पे, जिससे कि रोटी करारी बनेगी और चारों ओर से अच्छे से पक जाएगी। साइड से भी पका लेना है और दोनों साइड से भी हमें इस रोटी को पका लेना है। तो ये देखिए रोटी बढ़िया बन करके हो गई थी एकदम तैयार, और हमारा साग भी था यहाँ पे रेडी। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, और आप भी ज़रूर बनाइएगा। सर्दियों में ही साग आता है और उसको खाने में बहुत ही मज़ा आता है। थोड़ी मेहनत तो है, लेकिन बनने के बाद जब आप खाओगे ना तो सारी मेहनत भूल जाओगे, आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो ये थी मेरी सरसों के साग और मक्के की रोटी की रेसिपी। आप इस मक्के की रोटी पे घी लगा के, चाहे वाइट बटर लगा करके, आप कैसे भी इसको खा सकते हैं। तो मैंने यहाँ प्याज के साथ, साग के साथ और वाइट बटर मैंने यहाँ डाल दिया है। और डाइटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है इस टाइम पे। आप जितना वाइट बटर और घी लगाओगे आपको उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये बन करके हो गई है तैयार। आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।